दोस्तों डैशनेक का एक प्रोजेक्ट सेक्टर 124 में लॉन्च हुआ है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे लोकेशन, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, फिर बिल्डर का बैकग्राउंड, उसके बाद इसका कंपैरिजन हम करेंगे कि बाकी की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये कैसे बेटर इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों डैशनेक का प्रोजेक्ट सेक्टर 124 में आ रहा है। सेक्टर 124 जब आप कालिंदी कुंज या महामाया फ्लाईओवर से जब आप आते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे पहला सेक्टर पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी एटीएस का एक प्रोजेक्ट है नाइट ब्रिज, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही में डैशनेक का लगभग 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये रिटेल प्लस होटल प्लस सर्विस अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। अब अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर पे तो रिटेल है, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर सर्विस फ्लोर्स हैं, सिक्स्थ फ्लोर से लेके 11th फ्लोर तक आपका होटल अपार्टमेंट्स आएंगे, मतलब किसी भी एक अच्छे होटल के साथ हम टाइप करेंगे। और उसके बाद 12th फ्लोर से लेके 24th फ्लोर तक सर्विस अपार्टमेंट्स हैं। इसको आप सर्विस अपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, इसको आप होटल अपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं, और इसको आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स कमर्शियल वाले ये भी बोल सकते हैं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स तो एक छोटा सा कन्फ्यूजन आ जाता है कि शायद ये 11 महीने की लीज़ वाला प्रोडक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम कमर्शियल लैंड के ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाते हैं तो कोई भी एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी टाई अप कर लेती है, वो इसको एक गेस्ट हाउस या एक होटल की तरह रन करती है, तो आपको और मेरे को एक्स्ट्रॉर्डनरी रेंटल्स मिलते हैं। सपोजिंगली अगर स्टूडियो अपार्टमेंट हम रेजिडेंशियल लैंड पे बनाएं तो वहाँ पे आप या तो 11 महीने की लीज़ करोगे या आप उससे ज़्यादा की लीज़ करोगे। उसमें कोई हॉस्पिटैलिटी या कोई होटल टाई अप करने आपके पास नहीं आएगा। बट क्योंकि ये लैंड कमर्शियल है तो यहाँ पे कोई भी अच्छा होटल का ब्रांड आपसे टाई अप कर लेगा। अब इन तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बेनिफिट्स क्या हैं? डेवलपर आपको फुली लोडेड अपार्टमेंट देता है। फुली लोडेड का मतलब फर्नीचर, इंटीरियर्स, टीवी, एसी, एवरीथिंग सब कुछ लगा के देंगे ताकि आपको कोई सिरखपाई ना करनी पड़े और आपको इंस्टॉल्ड मिले। सिर्फ आपको एज एन एंड यूज़र अगर आप इसको रख रहे हैं तो आपको अपना लगेज लेके जाना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें डेवलपर आपको रेडी करके दे। मैं इस तरह के कमर्शियल सर्विस अपार्टमेंट्स को क्यों रेकमेंड करता हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप सपोजिंगली अगर आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि 300, 400, 500 स्क्वायर फीट की रिटेल की दुकान खरीद लेते हैं, जिसका दोस्त मेरा ये मानना है कि आज की रेट में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हम कोई कॉमर्स और ई कॉमर्स की दुनिया में जी रहे हैं। 10 मिनट में 15 मिनट में आपके घर पे ग्रोसरी या कोई भी सामान पहुंच जाता है। तो जो पहले हमारा एक माइंडसेट होता था ना कि मैं एक सोसाइटी शॉप ले लेता हूँ, आज वो भी ख़त्म हो गया। क्यों? जितनी देर में वो दुकान से लड़का सामान लेके आपके घर तक आता है उससे पहले तो जेप्टो और ब्लिंकिट आपके घर के बाहर पहुँच जाते हैं सामान लेके। तो मेरे को नहीं लगता कि आज सोसाइटी शॉप्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बट हाँ, अगर आपका बजट 1 करोड़ के आसपास है और अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि इस तरह के कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपको ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए। ये आपको रेंटल बहुत बेहतरीन देते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इसी सेक्टर में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग होटल अपार्टमेंट्स है जिसको एक अच्छा ब्रांड मैनेज कर रहा है। एक ज़माने में वो 60-65 लाख रुपए के बिके थे। आज वहाँ पे जितने भी ओनर्स हैं अगर वो किराए पे देना चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी उनको लगभग 65,000-70,000 रुपये फिक्स रेंटल दे रही है। आप मेक माई ट्रिप वगैरह पे इसके बारे में चेक करेंगे तो आपको पर नाइट का जो टेरिफ रिकमेंडेड होता है वो 5,000, 5,500, 6,000 रुपये पर नाइट डिपेंडिंग अपॉन दी ऑक्यूपेंसी ये टेरिफ चल रहा है। मतलब अगर हम 5,000 रुपये गिने तो मतलब महीने के मैं 1.5 लाख रुपये की बात कर रहा हूँ, उसमें से आपको 60-65,000 रुपये रेंटल हॉस्पिटैलिटी आपको भी देती है। इन होटल अपार्टमेंट्स के या कमर्शियल स्टूडियोज़ के मेरे भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं पिछले 5-6 दिन के। जैसे अभी पीछे एक्सपो मार्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी पिकल्स और स्पाइसेस की। तो मैंने चेक करा आसपास के जो कमर्शियल सर्विस अपार्टमेंट्स हैं उनके रेट पर नाइट के 22-22 हज़ार रुपये के थे। ऐसे ही जैसे अब महाकुंभ चल रहा है, अभी शुरू हुआ है 14 जनवरी से, तो टेंट सिटी 1-1 लाख रुपए तक के टैरिफ्स आ रहे हैं वहाँ पे। ऐसे ही आज जैसे एयरपोर्ट शुरू होगा या फिल्म सिटी शुरू होगी तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि नोएडा में इतनी कमी है होटल्स की, होटल अपार्टमेंट्स ही एक फ्यूचर है। होटल अपार्टमेंट्स ही एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है जिसमें आपको एक बहुत अच्छे रेंटल्स आएंगे। दुबई में अगर आप इसको देखें कि दुबई एक बिजनेस सिटी के तौर पे माना जाता है,
तो वहाँ पे अगर 100 प्रॉपर्टी बिकती हैं तो उसमें से 60 होटल अपार्टमेंट्स या स्टूडियो अपार्टमेंट्स बिकते हैं। ऐसे ही नोएडा का ये एरिया डाउनटाउन के तौर पे डेवलप हो रहा है, जिसमें सारी प्रीमियम सोसाइटीज़, प्रीमियम डेवलपमेंट सारी हैं, जैसे M3M हो गया, M3M कलिनन हो गया, उसके बाद ATS नाइट ब्रिज हो गया, फिर वहाँ पे पूर्वांचल का भी एक प्रोजेक्ट है, अक्रॉस द रोड गोदरेज ने सेक्टर 44 में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके बाद एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट है सेक्टर 45 में। ये सारी प्रॉपर्टीज़ 25,000 रुपये, 30,000 रुपये के प्राइस पे आज बिक रही हैं। दोस्तों, जिस सेक्टर में अगर रेजिडेंशियल का रेट 25 से 30,000 रुपये है, या मैं ये बोलता हूँ कि जिस सेक्टर में सपोजिंगली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेट अगर 2 लाख रुपए है, तो वहीं पे अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो मेरा मानना है उसका रेट 5 से 6 लाख रुपए होना चाहिए। जिस रेट पे डैशने के स्टूडियोज़ आप आज खरीद सकते हैं और जिस तरह की तेज़ी चल रही है, आप यकीन मानिएगा ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आए। दोस्तों, डैशनेक युवा की अगर लोकेशन की बात करें तो ये आप सामने जो देख रहे हैं महामाया फ्लाईओवर है, और ये ATS का लग्जरी प्रोजेक्ट है नाइट ब्रिज। इसके साथ में M3M द कलिनन, ये आप सामने देख रहे हैं यमुना रिवर, और सामने कालंदी कुंज का ब्रिज। उसके बाद ये हमारी साइट है डैशनेक की, इसमें नीचे रिटेल आएगा, ऊपर होटल अपार्टमेंट्स और फिर सर्विस अपार्टमेंट्स। बिल्कुल ठीक साथ में आप ये देखेंगे, आप ये पूरा कॉरपोरेट सेक्टर है जहाँ पे लगभग 2.5 से 3 लाख कॉरपोरेट्स काम करते हैं। ये है एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस, नोएडा एक्सप्रेस हाईवे की बिल्कुल स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट। अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है बालिका इंटर कॉलेज, जो अथॉरिटी ने बनाया, बहुत खूबसूरत कॉलेज बनाया है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 44, सेक्टर 45, ये जो लो राइज डेवलपमेंट है, ये सारी सेक्टर 44, 45। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, और ये मेट्रो लाइन सामने जाती हुई, और ये सामने रेड कलर ये है एमिटी स्कूल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको और डिटेल्स चाहिए हो तो DM करो, नहीं तो अपने किसी दोस्त को फॉरवर्ड करके उसका तो भला ही कर दो।